सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम कनेक्टिविटी जानेंगे गुड़गांव से लेके सोहना तक की अपकमिंग कौन सी कनेक्टिविटी है, रिसेंटली में कौन सी कनेक्टिविटी है, और हम मास्टर प्लान के जरिए सोहना को भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड मैंने एक्चुअली सोहना और गुड़गांव के दोनों मास्टर प्लान को ज्वाइन कर दिया है सो डैट कि मैं आपको इजीली और अच्छे से समझा सकूँ। ये जो मास्टर प्लान है वो ये है 2031 के। ये गुड़गांव का है जो आप देख पा रहे हैं, एंड ये है सोहना का। ठीक है, मेजरली हम आज बात करेंगे सोहना के, गुड़गांव की बात नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जितने भी आप जो ब्राउन सेक्टर आप देख पा रहे हैं, ये सारे हैं इंडस्ट्रियल एरिया। देन आ जाता है ग्रीन एग्रीकल्चर। जितने भी ये जो आप सेक्टर देख पा रहे हैं, ग्रीन सेक्टर्स आप जो देख पा रहे हैं, ये सारे सेक्टर एग्रीकल्चर है। यहाँ पे आप खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। देन आ जाते हैं ऑरेंज, ये आ जाते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देन आ जाते हैं ये आप जो देख पा रहे हैं 35 हो गया, 36 हो गया। येलोइश में जो सेक्टर आपको नजर आ रहे हैं, ये है रेजिडेंशियल एंड मैं जूम करके दिखा देता हूँ, रेजिडेंशियल एंड ग्रुप हाउसिंग। देन आता है ऑरेंज, ये आता है पब्लिक यूटिलिटी। देन आता है ब्लू कलर, कमर्शियल। सो बहुत ही लिमिटेड सेक्टर है जो कमर्शियल है, सेक्टर 34 है। देन आ जाता है सेक्टर 9। ठीक है जी। देन ये वाला पैच है, अब इसके अंदर सेक्टर ये लगता है शायद 27 सेक्टर लगता है। छोटा सा पैच इधर भी है 15 सेक्टर के अंदर, जो कि कमर्शियल सेक्टर्स लगते हैं। ठीक है जी। वजह क्या है आज इस वीडियो की? बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सोहना साइड में। ठीक है जी। सोहना का अब आप कह सकते हैं समय आ चुका है। सोहना में बूम आनी स्टार्ट हो चुकी है, काफी अच्छे अच्छे बिल्डर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स सोहना की साइड जा रहे हैं। सो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या कनेक्टिविटी निकल के आती, कौन कौन से सेक्टर कमर्शियल है, कौन कौन से सेक्टर यहाँ पे रेजिडेंशियल है। डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है, प्लीज पूरी जरूर देखिएगा। अगर हम बात करते हैं टोटल सेक्टर आर 36। सो जो मेजरली कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, एक मिलती है KMP, एक मिलती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे NH 248। देन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी है सोना की, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि इन फ्यूचर भी बनेगी। उसको में भी समय लग सकता है, 1.5 साल 2 साल 3 साल का समय लग सकता है, पर हाँ, मास्टर प्लान में है, बननी है वो 110%। एंड उस रोड के बनने से सोहना के अंदर बहुत तेजी देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। अभी जो इन्वेस्ट कर देगा प्लॉट्स के अंदर बहुत बेनिफिट रहेगा। जब वो रोड निकल के आ जाएगी उस समय बहुत तेजी से रेट भागेंगे। सो उस समय आप एप्रिसिएशन लेके एग्जिट ले सकते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल में आप कर सकते हैं, अफोर्डेबल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लॉटिंग में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एक बार समझ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल KMP, कुंडली मानेसर पलवल। सो जो ये वाला जो आप रोड देख पा रहे हैं, ये है कुंडली मानेसर पलवल का रोड है। ठीक है। सो जो ये वाला जो रोड है जो आप ये देख पा रहे हैं, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये सीधा जाके कनेक्ट कर जाता है KMP। जो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर जाता है KMP। ये पूरा जो आप रोड देख पा रहे हैं, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब यहाँ ये कहाँ पे कनेक्ट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप रोड देख पा रहे हैं, ये है NH 248। ये वो रोड है जो गुड़गांव और सोना को जोड़ता है। मैं आपको ये थोड़ा सा जूम आउट करके ये भी दिखा देता हूँ राजीव चौक कहाँ पर है। सो गाइस, ये है हमारा राजीव चौक। राजीव चौक से ये NH 248 सीधा रास्ता आता है, सीधा हम कनेक्ट करते हैं ये सोहना। ठीक है जी। ये मेन रोड है जो अभी फिलहाल हम कनेक्ट करते हैं गुड़गांव से ले सोहना। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सो जो ये जो रोड देख पा रहे हैं, यहाँ से आप हो जाते हैं लेफ्ट। आप अभी कभी गए होंगे तो आप यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं, पलवल की साइड भी जाएंगे तो यहाँ से आप इजीली जा सकते हैं, बहुत स्मूथ रास्ता आपको मिल जाता है। यहाँ से आप लेफ्ट हो जाएंगे एंड आप मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ जाते हैं। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाते हैं तो आप सोहना आ जाते हैं। ठीक है जी। सोहना सेक्टर 36, 33, 35, 2, 4, 6, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस रोड से। अब आ जाता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से जो रोड कनेक्ट हो रहा है वो कौन सा है। मैंने इसके अंदर कनेक्ट करके आपको दिखा रखा है, बट अभी अगर आप गुड़गांव के मैप में देखोगे, सोहना के मैप में देखोगे, ये छोटा सा रोड दिखा रखा है, अदरवाइज ये रोड है ही नहीं। बट ये रोड कैसे कनेक्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मास्टर प्लान के अंदर ये रोड है, 2031 का आपको मास्टर प्लान दिखा रहा हूँ। ये रोड इन फ्यूचर बनना है, मोस्ट पॉसिबिलिटी विद इन 2-3 ईयर के अंदर बन जाएगा। सो जो ये रोड है मेजरली जो स्टार्टिंग के जो सेक्टर को कनेक्ट करता है वो कमर्शियल सेक्टर है। ठीक है जी। सेक्टर 34 के बाद जो दो सेक्टर लगते हैं, एक तो लगता है सेक्टर 31, एक लगता है सेक्टर 30। ब्लू कलर में जो आप देख पा रहे हैं कमर्शियल सेक्टर है। देन जो पहले सेक्टर आते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से जो रोड आता है वो आता है सेक्टर 63A, 63। ये रोड सीधा ऐसे कनेक्ट करेगा एंड इधर सोहना में आ जाता है सेक्टर 31 में। ये है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से आ रहा है ये रोड। जिस दिन ये कनेक्टिविटी ओपन होगी, नो डाउट जो ये सेक्टर आप देख पा रहे हैं ना,
30, 29, 32, 28, 4, 5, 6, 7, इन सब सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा खासा आपको बूम देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। सो ये इन फ्यूचर की कनेक्टिविटी है। मेजरली कनेक्टिविटी मैं आपको बता चुका हूँ, वो ये है NH 248, ठीक है जी। एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मैं आपको कनेक्टिविटी बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको किस किस सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से ही बात करते हैं तो सबसे पहला जो सेक्टर आता है 34। यहाँ पे CHD सूट के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी रुका हुआ है। देन उसके बाद जो सेक्टर आ जाता है सेक्टर 33। सेक्टर 33 एक बहुत ही प्रीमियम सेक्टर कह सकते हैं आप। वजह क्या है, यहाँ पे आशियाना का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे गोदरेज नेचर का प्रोजेक्ट है, एंड यहाँ पे बहुत बड़ी टाउनशिप है सेंट्रल पार्क की। जितनी भी आप जो सेक्टर देख पा रहे हैं 32, 39, 28, 30, इन सब के अंदर सेंट्रल पार्क का बहुत बड़ा लैंड पैच है, जहाँ पे इन फ्यूचर वो एक्सटेंड ही करता जा रहा है। आज के समय में कंपनी की साइड से जो सुनने में आता है अप्रॉक्स 400 एकड़ की टाउनशिप, और इसी को बढ़ा के ये 800 एकड़ तक लेके जाएंगे, ठीक है जी। सो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सेक्टर आप कह सकते हैं सेक्टर 33। देन आ जाता है सेक्टर 35, दिस वन, ये वाला जो सेक्टर है। सेक्टर 35 के अंदर अगर हम बात करते हैं, त्रिहान के लोराइज अपार्टमेंट अभी रिसेंटली में लॉन्च हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन इज अल्टीमेट। देन आइरियो के प्लॉट्स आ जाते हैं, आइरियो सवाना। देन ग्रीन वैली के प्लॉट्स भी आ जाते हैं, अंसल सोम वैली के प्लॉट्स भी है, श्री वर्धमान के भी प्लॉट्स है। सो प्लॉटिंग बहुत ज्यादा है। वैसे बात करें तो सोहना के अंदर प्लॉटिंग बहुत ज्यादा लॉन्च हो रखी है दीनदयाल जन आवास योजना के अंडर, क्योंकि अफोर्डेबल है, पब्लिक अफोर्ड कर सकती है इजिली। अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं, गुड़गांव में तो बहुत ज्यादा प्राइस एक्सटेंड हो चुके हैं प्लॉट्स के। कोई भी प्लॉट अच्छी लोकेशन पे आप देखते हो ना, तो 2 लाख रुपए से नीचे के नहीं है प्लॉट्स, अच्छी लोकेशन की बात कर रहा हूँ गाइस। अब बात कर लेते हैं सेक्टर 36। जो सेक्टर 36 है ये भी बहुत ही प्रीमियम सेक्टर है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल पार्क के लो राइज अपार्टमेंट है, सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5। सिग्नेचर सेरेनाज के नाम से भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। आर के नॉर्मेंशन के नाम से यहाँ पे प्लॉटिंग है। फॉरेस्ट का अपकमिंग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पे इन फ्यूचर लो राइज अपार्टमेंट भी लॉन्च करने वाला है सेक्टर 36 के अंदर। सो सेक्टर 36 भी बहुत प्रीमियम सेक्टर निकल के आता है। देन अगर हम बात करते हैं सेक्टर 2 की, यहाँ पे आपको आशियाना, मलबरी, एल्डिगो, सुपरटेक के प्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम बात करते हैं सेक्टर 4, आईरियो के प्लॉट है, प्राइड पार्क के नाम से भी प्लॉट है, GLS अरावली के नाम से प्लॉट है। अभी रिसेंटली 9X का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अफोर्डेबल, श्री फ्लैक्स के नाम से। यहाँ पे एक रेडी टू मूव GLS का भी एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, ठीक है। कनेक्टिविटी इन फ्यूचर बहुत अच्छी होने वाली है सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे फ्रॉम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से जो रोड कनेक्ट हो रहा है। सो इन फ्यूचर आपको जो कनेक्टिविटी है वो बहुत प्रीमियम निकल के आएगी। जितने भी आप सेक्टर देख पा रहे हैं ना, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, 28, 29, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सेक्टर रहने वाले हैं इन फ्यूचर। जो भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, चाहे फ्लोर्स हो, चाहे वो रेजिडेंशियल फ्लोर्स हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हाई राइज हो, सो वो प्रेफर करेंगे सोहना आने के लिए। और सोहना में कौन से सेक्टर सेलेक्ट करेंगे जो इनको इजी एक्सेस हो सके, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से रास्ता जा रहा है। तो दिस सेक्टर आर वेरी प्रीमियम सेक्टर एज अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान 2031। सो अब बात कर लेते हैं हम सेक्टर 5 की। सेक्टर 5 के अंदर आपको पारस एकम के प्लॉट देखने को मिलेंगे। JMS मेगा सिटी के नाम से भी वहां पे प्लॉटिंग है। JMS ने काफी प्लॉट्स लॉन्च किए हुए हैं सेक्टर 95 के अंदर, एंड इनका लॉन्च देखने को मिला है हमें JMS मेगा सिटी के नाम से। ये दीनदयाल जन आवास योजना के अंडर में आता है। सो नेक्स्ट आ जाता है सेक्टर 6, यहाँ पे आवर होम के नाम से प्रोजेक्ट है। देन आ जाता है सेक्टर 7, काफी बड़ा सेक्टर है सेक्टर 7। एंड पीछे की साइड से आप देख पा रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे भी लगता है, एंड इस सेक्टर से आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। गोल्फ कोर्स रोड से, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से रोड आ रहा है वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो सेक्टर 7 इन फ्यूचर के अकॉर्डिंग ये भी अच्छा सेक्टर निकल के आएगा। यहाँ पे अभी फिलहाल अगर हम बात करते हैं, गोकुलम के नाम से प्लॉटिंग है, प्रीकोर के नाम से प्लॉटिंग है यहाँ पे, अभी यही प्लॉटिंग। और इन फ्यूचर यहाँ पे आपको अफोर्डेबल्स भी देखने को मिलेंगे, हाई राइज प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। सो ये है सेक्टर वाइज मैंने आपको प्रोजेक्ट बता दिए हैं। अब इन फ्यूचर क्या सोना डेवलप करेगा, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। क्या हमें सोना में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ये अपने आप से ही पूछो, क्या आप अफोर्ड कर पाओगे गुड़गांव जैसी लोकेशन पे। अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है गुड़गांव इज बेटर देन सोना। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो 2.5-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के अपार्टमेंट, तो आपको सोना जाने की क्यों जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है गुड़गांव में लोग। बट गुड़गांव का जो रेट है वो बहुत हाई हो चुका है। अब आ जाते हैं 1.5 करोड़ वाले बच्चे, जिनका 1.5 करोड़ का बजट है, 2 करोड़ का बजट है, या बिलो 2 करोड़ का बजट है। सो अगर आपको सोना जाना मजबूरी हो जाएगी। अब मजबूरी इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि भैया सोना अच्छी लोकेशन नहीं है,
ठीक है, या सोना बेकार लोकेशन है, सोना एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन निकल के आएगी इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर आपको सोना में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, बैक टू बैक आपको बिल्डर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लिस्टेड बिल्डर यहाँ पे आ चुके हैं, गोदरेज आ चुका है, सिग्नेचर आ चुका है, सिग्नेचर बहुत अच्छा काम कर रहा है सोना में, ठीक है जी। एंड सिग्नेचर का एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है टोल के पास। सोना आगे पड़ता है, टोल काफी पहले पड़ जाता है, अप्रॉक्स 6 किलोमीटर के आसपास पहले ही पड़ जाता है टोल। सो टोल के पास अभी सिग्नेचर ने अपनी बहुत बड़ी टाउनशिप लॉन्च करी है, अप्रॉक्स 130 140 एकड़ की, जहाँ पे 50 एकड़ के अंदर वो अपने लो राइज अपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी टाउनशिप है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट भी आपको मिलते हैं और लो राइज अपार्टमेंट भी मिलती है 180 गज के अंदर। एग्जैक्ट बात करें तो 179 यार्ड प्लॉट पे आपको लो राइज अपार्टमेंट बना के दे रहे हैं, 3.5 BHK रहने वाला है। सो आपको इन फ्यूचर बहुत से प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे सोना में, क्योंकि बहुत सी पब्लिक है जिनका बजट 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ नहीं है, ठीक है, जिनका बजट है 120 130 140 170। तो इन फ्यूचर आपको सोना में इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बाकी आपसे निवेदन है, किसी भी तरह की क्वेश्चंस हो आपके रिगार्डिंग सोना, तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी मेरी पूरी कोशिश रही थी कि मैं आपको एक अच्छे से समझाऊं, मैंने आपको कनेक्टिविटी भी समझा दी, इन फ्यूचर कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपको बूम देखने को मिलेगा ये भी बता दिया। फिर भी आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आपको कमेंट के आंसर्स मिल जाएंगे। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।